सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। और आज हम टीम बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। सेकेंड T20 आए जो कि खेला जाएगा कल दोपहर के 1:30 बजे। ये मैच शुरू होगा। अगर एक बार गाइड देख लेते हैं हम। फर्स्ट मैच हमने खेला था, मैंने टीम भी शेयर करी थी। अगर हम मैच स्टैट्स की बात करें, थोड़ा सा ग्राउंड पे नजर डालें तो एडिलेड ओवल पे मैच होगा। पिच जनरली अच्छी रहती है बैटिंग की, एडिलेड की। जनरली वेदर ओवरकास्ट है तो थोड़ा सा आपको और मदद मिल सकती है पेसर्स को। आप देख सकते हैं टोटल विकेट 28, स्पिनर्स 20। तो मैं इसको लगभग बराबर ही मानूंगा, कोई खास फ़र्क नहीं है। एवरेज स्कोर 165 और इसके आसपास से मेरे हिसाब से स्कोर देखने को मिल सकता है। पर अगर बैटिंग पिच रही थोड़ी सी अच्छी तो मेरे ख्याल से 180 के करीब भी रन स्कोर हो सकते हैं। लास्ट हेड टू हेड देखें तो ऑस्ट्रेलिया वॉन 5, वेस्ट इंडीज 4 विन किए हैं, तो काफ़ी नेक एंड नेक है। और मैं बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ एक अलग टीम होती है T20 में और वनडेज़ में अलग है। तो वनडे में वनडे में डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ये जो सीरीज़ है T20 वो अलग होने वाली है। पहला मैच ज़रूर वेस्ट इंडीज़ हार गई, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमने भी कैप्टन किया था। अगर मैं पिछले मैच का हाल दिखाना चाहूँ किसी को तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने टीम बनाई थी पिछली बार। काफ़ी अच्छी टीम थी मेरी। मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। आंद्रे रसल कैप्टन थे मेरे। बैटिंग में कुछ खास नहीं किया उन्होंने, लेकिन 3 विकेट लिए। डेविड वार्नर ने 70 रन बनाए थे। और कुछ हमने जो प्लेयर्स छोड़े थे उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सिर्फ अगर मैं कहूँ एक मिस्टेक जो मेरी रही वो एडम जेम्पा थी, क्योंकि मेरे से गलती ये हुई कि मैंने फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग सोच के ही दोनों टीमों के बॉलर लिए। और जॉश हेजलवुड मेरे हिसाब से फेल रहे इस मैच में, जो कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता। और जेसन बैरनडॉफ भी एक ही विकेट ले पाए खाली। तो मेरे सबसे जो मेजर मिस्टेक थी वो एडम जेम्पा ही थे ज़्यादा। तो और एक जॉनसन चार्ल्स जो ओपनिंग किए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो वो एक इशू था। बाकी तो बहुत अच्छा टीम रहा। आपको कॉन्टेस्ट मैंने विन डाली दी तो आराम से ये विन हुआ था हमारे लिए। तो आइए चलते हैं फिर टीम बनाने की तरफ चलते हैं। सेकेंड T20 आई के लिए क्रिएट करेंगे टीम। ये बहुत अच्छा फीचर है ड्रीम 11 का और बाकी प्लेटफॉर्म्स का भी। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। मेरे हिसाब से तो कोई भी चेंजेस टीम में नहीं रहेंगे। अगर आप देखें कोई इंजरीज वगैरह नहीं होती हैं तो मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल सकते इस मैच में। तो अगर हम देखें बॉलिंग सेक्शन पे, अगर हम ध्यान दें तो यही बैटिंग लाइनअप रह सकती है। डेविड वार्नर अगेन ओपन करेंगे। अगेन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक हो जाते हैं हर मैच के लिए। हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक प्लेयर का माइंडसेट होता है कि ही इज़ गोइंग आउट, सो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे। जॉश इंग्लिश अगेन ओपनिंग है। सेकंड बैटिंग आए तो ज़रूर ले सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग आए तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहूँगा बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पिक रहेंगे। मिचेल मार्श अगेन कैप्टन है इस टीम के, नंबर 3 खेल रहे हैं। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, तो मेरे सबसे सेकंड मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्ट्रेट ऑन। सेम गोज़ विद ग्लेन मैक्सवेल। उसके बाद स्टोइनिस अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की तो अगेन यू कैन ट्राई। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में ही 70-80 रनों की पार्टनरशिप हो जाए T20 में। तो नीचे के जो क्रम के बल्लेबाज रहते हैं या नीचे डाउन ऑर्डर रहते हैं उनकी बैटिंग ज़रूर आती है। बिकॉज स्टोइनिस अच्छे एक शायद विकेट भी लिया था उन्होंने। उसका टिम डेविड भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आते वक्त। उसके बाद बैट टू वेट तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एज अ पंट ट्राई कर सकते हैं जेल में, विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस आप एक GL टीम बना रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो शीन एबट अगेन आपके फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एडम जेम्पा खासकर अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो आप ज़रूर लीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेसन बैरनडॉफ अगेन और अगेन जॉश हेजलवुड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्लेयर हैं, सब जानते हैं उनके बारे में। फेल हुए तो इस मैच में मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेंडन वेस्ट इंडीज़ की तरफ चलें या फिर चेंजेस की बात करें, मेरे हिसाब से कोई खास चेंज होंगे नहीं। स्पेंसर जॉनसन ज़रूर खेल सकते हैं, या तो जेसन बैरनडॉफ की जगह, या फिर जॉश हेजलवुड अगर निकाले जाते हैं तो आप स्पेंसर जॉनसन को भी ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड बॉलिंग कराते हैं वो। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो ब्रेंडन किंग अगेन एक अच्छे प्लेयर हैं, ओपनिंग में अच्छा खेलते हैं। जॉनसन चार्ल्स हिट एंड मिस प्लेयर हैं।
इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मेरे हिसाब से इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जाएगा। निकोलस पुरन अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खासकर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। रोमन पावल अगेन एक आध बॉलिंग भी कर देंगे आपके लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। शे होप अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है वेस्ट इंडीज़ की, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी T20 में इतने अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने कभी दिए नहीं, थोड़े टिके खेलने वाले बैट्समैन हैं, स्ट्राइक रेट कम रहता है, तो उनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर जील में रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। आंद्रे रसल अगेन एक मस्ट पिक रहेंगे, और खासकर अगेन अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 4 ओवर डाले पिछली मैच में भी उन्होंने, पूरे ओवर कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। शेन रदरफोर्ड ने कुछ खास किया नहीं। रोमारियो शेफर्ड बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं। जेसन होल्डर अगेन बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। अकील हुसैन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो फेल हुए वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, खासकर अगर सेकंड में बॉलिंग आए तो वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो एक आध विकेट लेने के चांसेस उनके पूरे पूरे रहते हैं। और अल्जारी जोसेफ एक अच्छे प्लेयर हैं ही आपकी तरफ से। अगर नीचे की चार जो प्लेयर नहीं खेले उनमें से चेंजेस की बात करें तो कायल मेयर सब जानते हैं इतने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रॉस्टन चेज ऑफ स्पिनर, बैटिंग अच्छी करते हैं, और मोटी एक अच्छे लेफ्ट हैंड स्पिनर हैं। ओशन थॉमसन भी एक पेसर है, तो अगर खेलते हैं तो उनको हम कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन वाइज अगर हम बात करें जल्दी जल्दी, तो हम टीम सेक्शन के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं कौन सा प्लेयर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो यहाँ से आपके निकोलस पुरन एक मस्ट पिक है, इम्पैक्ट प्लेयर। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आए तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर उनको ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपके रह सकते हैं। जॉश इंग्लिश आप देख ही रहे हैं 82% आपका सिलेक्शन रेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़े रन भी कर सकते हैं ईजिली, सो मस्ट पिक रहते हैं मेरे हिसाब से ओपनिंग में, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए चाहे सेकेंड इनिंग में। मैथ्यू वेड अगेन नीचे की तरफ बैटिंग करते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही इनिंग्स में आप अगर GL खेल रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। शे होप भी सेम है, और वो विकेट कीपिंग भी नहीं करते, तो वो विकेट कीपिंग से ही पॉइंट नहीं देंगे। निकोलस पुरन विकेट कीपिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो यहाँ से मैं मेरे हिसाब से लूँगा निकोलस पुरन और जॉश इंग्लिश दोनों को। बैटिंग सेक्शन में आए तो स्ट्रेट ऑन आपके सामने आएंगे डेविड वार्नर। अगर आप रिस्क लेना चाहें, पिछले मैच में 70 बनाए, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से चलें, तो आप ड्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। खासकर फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आए तो मेरे हिसाब से अगर ड्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में तो ड्रॉप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। कैल मैट्स का खेलने के हिसाब से हम बात करेंगे। मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे हिसाब से इस मैच में, खासकर चेज करते हुए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं चेज करते हुए, तो आप ज़रूर उनको ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। रोमन पावल अगेन एक आध ओवर भी करा रहे हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से क्योंकि ज़्यादा पिटाई हो रही थी बॉलर्स की, इसलिए वो बॉल करने आए थे, वरना उनको कोई खास ज़रूरत थी नहीं। तो रोमन पावल आप फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करें तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ब्रेंडन किंग अगेन एक अच्छे प्लेयर हैं ओपनिंग में, सेकंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। चार्ल्स जॉनसन हिट एंड मिस प्लेयर हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं चलेंगे, तो आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। टिम डेविड अगेन एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, जो कि हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग ज़्यादातर आ जाती है तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, पर GL है क्योंकि काफ़ी नीचे खेलते हैं। और सेकंड इनिंग में मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेन रदरफोर्ड ने कुछ किया नहीं, बैटिंग नहीं, बॉलिंग नहीं, तो कुछ डिस्कशन करने का मतलब बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम लेंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मैं लूँगा यहाँ से रोमन पावल को इस बार। और ऑलराउंडर की तरफ चलें तो मेरे हिसाब से सारे ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल हो गए, आंद्रे रसल हो गए, मस्ट पिक हैं। मार्कस स्टोइनिस मेरे हिसाब से बॉलिंग नहीं कराई, फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी उनकी कोई ज़रूरत है नहीं। जेसन होल्डर अगेन फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो मेरे हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए वेस्ट इंडीज़ की। तो और हार्डी खेलेंगे तो एक अच्छे यंग प्लेयर हैं, खेलेंगे तो हम उनको ज़रूर सिलेक्शन पे सोचेंगे, लेकिन जब मैं टीम दूंगा फाइनल आपको इंस्टाग्राम पे। रोमारियो शेफर्ड अच्छे लगे, बॉलिंग करते हुए बैटिंग में भी अच्छा करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक होंगे, डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं आपके लिए अगर आप पिक करेंगे, क्योंकि 13% सिलेक्शन रेट है खाली। रॉस्टन चेज ऑफ स्पिनर अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टिके और खेल भी नहीं, तो डिस्कशन करने का मतलब नहीं बनता इनका। तो यहाँ से मैं लेके चलूँगा ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, और अभी फ़िलहाल मैं लेके चल रहा हूँ रोमारियो शेफर्ड को, बल्कि यहाँ से मैं रोमारियो शेफर्ड भी नहीं लेता,
उसके बाद हम बॉलर्स की फिर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन 4 बचते हैं, अभी 4 प्लेयर ले सकते हैं हम। तो अगेन मैं बात कर लेता हूँ। जॉश हेजलवुड रेयर फेलियर था उनका, तो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक है। कोई अगर ये समझे कि नहीं चलेंगे या नहीं विकेट ले सकते तो एक अलग बात है। एडम जैम्पा मस्ट पिक हो जाते हैं। पिछली बार 3 विकेट लिए उन्होंने लास्ट मैच में। सेकंड इनिंग बॉलिंग आए तो एडम जैम्पा एक मस्ट पिक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेम गोज़ फॉर अकील हुसैन, अगर सेकंड में बॉलिंग आए तो एक मस्ट पिक हो जाते हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। जेसन बेरेंडॉफ, मुझे कोई खास प्लेयर ऐसे लगते नहीं विकेट ले सकते हैं, पिछले मैच में भी एक विकेट लिए। खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो बॉलिंग आए तो आप ज़रूर लीजिएगा। अल्जाई जोसफ ने एक अच्छे बॉल किया और मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक रहेंगे अल्जाई जोसफ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। शीन एबट अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो ज़रूर, सेकंड इनिंग में आप उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक तरह के डेथ बॉलर ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ से मैं लूँगा जॉश हेजलवुड स्ट्रेट ऑन, अकील हुसैन मैं यहाँ से लूँगा, अल्जाई जोसफ, और मेरे पिक रहेंगे यहाँ से इस बार एडम जैम्पा। 1 आप छोड़ के शीन एबट भी ले सकते हैं। सो ये थी मेरी टीम। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो जैसे कि हम अगर पिछले मैचेस की बात करें तो डेविड वार्नर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। डेविड वार्नर एक अच्छे परफॉर्मेंस थे, तो मेरे हिसाब से रिस्की हो जाते हैं अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चुनते हैं, रिस्की हो जाते हैं। मिचेल मार्श एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। रोमन पावल एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल अगेन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं, अगर खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया खेलती है और सेकंड में उनकी बॉलिंग आती है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ग्लेन मैक्सवेल के सामने कि जो दोनों ही प्लेयर सामने आते हैं, अगर हम पावर प्ले में बात करें तो राइट हैंडेड प्लेयर हैं। जो लेफ्ट हैंड प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ में वो कम है, ओनली निकोलस पूरन ही मुझे दिखाई देते हैं। ब्रेंडन किंग, चार्ल्स जॉनसन, निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड हो गए। उसके बाद रोमन पावल राइट हैंडेड है, आंद्रे रसल राइट हैंडेड है, रोमारियो शेफर्ड आई गेस राइट हैंडेड है, शेन रदरफोर्ड भी आई गेस राइट हैंडेड है मेरे हिसाब से। आई गेस मुझे इतना पता नहीं उनके बारे में, लेकिन यस। तो मैक्सवेल की प्रॉब्लम यह है कि वो ऑफ स्पिनर है और ऑफ स्पिनर राइट हैंडर के सामने ज़्यादा अच्छे साबित नहीं होते, इसलिए मेरे हिसाब से एक रिस्की कैप्टनशिप ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल मेरे हिसाब से। उसके बाद एडम जैम्पा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आप लोग सेकंड इनिंग में अगर ट्राई करते हैं तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इस मैच के लिए अवॉइड ही करना ज़्यादा अच्छा है। आंद्रे रसल एक इम्पैक्ट प्लेयर रहते हैं हमेशा, उनको आप कभी भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करके देंगे वो। मुझे काफ़ी मैचेस जिताए उन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स में, सो मैं उनकी तरफ ही रहता हूँ हमेशा। अल्जाई जोसफ मेरे हिसाब से जीएल के बन सकते हैं। अकील हुसैन कोई मतलब नहीं बनता, खासकर सेकंड इनिंग में बॉलिंग है तो ज़रूर करें। एक डिफरेंशियल आपके पिक हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, जॉश हेजलवुड, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है, कुछ स्विंग मिलती है या बाउंस होता है ज़्यादा, तो जॉश हेजलवुड काफ़ी अच्छे इनरोड्स बना सकते हैं वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप में। आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मैच के मैं कैप्टन बनाना चाहूँगा, मेरे हिसाब से आंद्रे रसल ही ज़्यादा अच्छे कैप्टन है सब चीज़ में। वाइस कैप्टन इस बार मैं जाऊँगा मेरे हिसाब से मिचेल मार्श की तरफ। सो ये थी मेरी टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।